हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे पंचमः पाठ, पाठ 5, सुभाषितान। सु का अर्थ होता है सुंदर। सुभाषितान, सुंदर बातें, सुंदर उक्तियां, सुंदर कथन। ठीक है, तो आज हम लोग सुंदर उक्तियां पढ़ेंगे, सुंदर बातें पढ़ेंगे। वर मे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतैरपि, एकस चंद्रस तमो हंति न च तारा गणैरपि। इसका हम संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बरम एको, बरम मीन्स होता है श्रेष्ठ, गुणी गुणवान, च और, मूर्ख मूर्ख, शतै सैकड़ों, अपि भी, एक एक, चंद्र चंद्रमा, तमः अंधकार, हंति नष्ट करता है। ठीक है, तारा गणै अपि, तारों का समूह। ठीक, अब आप लोग इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। वर मे को गुणी पुत्रो, एक ही गुणवान पुत्र बरम श्रेष्ठ है। ठीक है, वर मे को गुणी पुत्रो, एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। न च मूर्ख शतैरपि, सैकड़ों मूर्ख पुत्र की अपेक्षा एक ही गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। ठीक है, एकस चंद्रस तमो हंति, क्योंकि एक ही चंद्रमा अंधकार को हंति नष्ट कर देता है। तारा गणै अपि, जबकि तारों का समूह असंख्य तारे ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है बेटा, एक ही चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, जबकि असंख्य तारे अंधकार को नहीं नष्ट कर पाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक ही गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा। ठीक, आगे चले। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, सुहर्ष विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्, यथा औषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। ठीक, मनीषिणः विद्वान, संति हैं, मनीषिणः संति न ते हितैषिणः, हितैषिणः हित चाहने वाले। ठीक है, जो विद्वान हैं, न ते हितैषिणः, वे हितैषी नहीं हैं, वे भला चाहने वाले नहीं हैं। ठीक है, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, और हितैषिणः सन्ति, जो हितैषी हैं, हित चाहने वाले हैं, भला चाहने वाले हैं। ठीक, न ते मनीषिणः, वे विद्वान नहीं हैं। जो भला चाहने वाले हैं, हित चाहने वाले हैं, वे विद्वान नहीं हैं। ठीक है, सुहर्ष विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्, नृणाम् मीन्स होता है मनुष्यों में,
ठीक। दुर्लभो दुर्लभ है। और सुहर्च विद्वानपि, जो सुहर्च विद्वानपि, जो हितैषी भी हो और विद्वान भी हो। ठीक है, जो हितैषी भी हो और विद्वान भी हो, हम जो हमारा हित भी चाहता हो, हमारा सच्चा मित्र भी हो और विद्वान भी हो। तो दुर्लभो निर्णाम, ठीक है, मनुष्यों में ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। मनुष्यों में ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। उसी प्रकार से यथा औषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। ठीक है, जिस प्रकार औषध दवा स्वादु स्वादिष्ट हो, हितम च दुर्लभम और हितकारी भी हो, तो ऐसी औषध ऐसी दवा दुर्लभ है। ठीक है, उसी प्रकार से व्यक्ति विद्वान भी हो और हितैषी भी हो, तो ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में दुर्लभ है। जिस प्रकार से औषध स्वादिष्ट हो और हितकारी भी हो, ऐसी औषध क्या है, दुर्लभ है, नहीं मिल सकती है। उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में दुर्लभ है, नहीं मिल सकता है। ठीक। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। चक्षुषा नेत्र से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, ठीक है, कर्मणा और कर्म से, चतुर्विधम इन चारों प्रकार से, प्रसादयति यो लोकम, लोकम इन संसार को, प्रसादयति प्रसन्न करता है, प्रसन्न रखता है। ठीक है, तम उसको, लोको नु प्रसीदति उसे संसार प्रसन्न रखता है। जो व्यक्ति चक्षुषा नेत्र से सबके लिए अच्छा देखता है, ठीक है, मनसा मन से सबकी भलाई चाहता हो, वाचा और वाणी से अच्छा शब्द बोलता हो, कर्मणा और कर्म से सभी का उपकार करता हो, तो इन चतुर्विधम चारों प्रकार से जो व्यक्ति प्रसादयति यो लोकम संसार को प्रसन्न रखता है, तो तम लोको नु प्रसीदति तो संसार भी उसे प्रसन्न रखता है, प्रसन्न देखता है। ठीक है, अक्रोधेन जयति क्रोधम साधुम साधुना जयति जयति कंदर्यम दानेन जयति सत्येन चांद्रितम। इसका हम संधि विच्छेद करके बेटा पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। अक्रोधेन जयति क्रोधम असाधुम साधुना जयति जयति कंदर्यम दानेन जयति सत्येन च अंधृतम। ठीक, अक्रोधेन जयति क्रोधम, क्रोधम क्रोध को, अक्रोधेन जयेत अक्रोध से शांति से जीतना चाहिए। जयत मीन्स जीतना चाहिए। ठीक है, क्रोध को अक्रोध यानी शांति से
जीतना, जयेत जीतना चाहिए। और असाधुम, असाधु दुर्जन को, दुर्जन व्यक्ति को, साधुना जयेत, साधुना सज्जनता से, जयेत जीतना चाहिए। ठीक है। और दुर्जन व्यक्ति को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कंदर्यम दानेन, कंदर्यम कंजूस को, दानेन दान से, जयेत जीतना चाहिए। और कंजूस व्यक्ति को दान से जीतना चाहिए। ठीक। और अनृतम, अनृतम मीन्स असत्य को, झूठ को, सत्येन जयति, सत्य से जीतना चाहिए। और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ध्यान दीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। क्लियर? आगे चले। अकृत्वा परसंतापम गत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्गम यत् स्वल्पम तद बहु। ठीक है। अकृत्वा न करके, पर संतापम, ठीक है, दूसरे को दुख देना। अगत्वा, इसका संधि विच्छेद करके हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। अगत्वा न जाकर, बिना गए। खल मंदिरम, ठीक है, खल मीन्स दुष्ट, मंदिरम, खल मंदिरम दुष्ट के घर। ठीक। अनुलंघ्य बिना उल्लंघन किए, ठीक है, उल्लंघन न करके। सताम सज्जनों का। ठीक। स्वल्पम अपि थोड़ा भी, तद वह, बहु बहुत है। ठीक। इसका हिंदी में अनुवाद देखिए आप लोग। पर संतापम अकृत्वा, यानी कि दूसरों को, पर मीन्स होता है दूसरा, दूसरों को दुखी, अकृत्वा न करके। ठीक है। दूसरों को दुखी अकृत्वा न करके। खल मंदिरम अगत्वा दुष्ट के घर न जाकर। खल मंदिरम अगत्वा, खल मंदिरम दुष्ट के घर, अगत्वा मीन्स न जाकर। ठीक। अनुलंघ्य सताम मार्गम, और सताम मीन्स सज्जनों के, मार्गम मार्ग का, अनुलंघ्य उल्लंघन न करके, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके। ठीक। यत जो भी, यत जो भी, स्वल्पम अपि थोड़ा भी मिल जाता है, तद वह क्या है, अत्यधिक है, बहु वही अत्यधिक है। ठीक है। दूसरों को दुखी न करके, दुष्ट के घर न जाकर, सज्जनों की मार्ग का उल्लंघन न करके। यत स्वल्पम अपि तद बहु, जो कुछ भी थोड़ा प्राप्त होता है, मिलता है, वह बहुत होता है। ठीक है।
सत्या आधारस्तपस्तैलं दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम। ठीक। सत्याधारः तपः तैलम, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो सत्याधारः तपः तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा। सत्याधारः सत्य के आधार वाले, सत्य ही जिसका आधार है। ठीक। तपः तैलम तप रूपी तेल वाले, तप रूपी तेल वाले, और दयावर्ती दया रूपी बत्ती वाले, दया रूपी बत्ती वाले, और क्षमा शिखा क्षमा रूपी लौ वाले। लौ समझ रहे हैं ना, शिखा लौ, क्षमा रूपी लौ वाले। ठीक है। दीपो दीपक को, अंधकारे प्रवेष्टव्ये अंधकार में प्रवेश करते समय, ठीक है, यत्नेन वार्यताम प्रयत्न से जलाना चाहिए। सत्य ही जिसका आधार है। तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले, और क्षमा रूपी लौ वाले दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न से जलाना चाहिए।